हाय माय नेम इज़ इरफान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। ये इस वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो प्लान कर रहे हैं जर्मनी में आने के बारे में या फिर ऑलरेडी प्रोसेस में है। तो डिस्कस मैं ये करूँगा कि आप जब जर्मनी आते हैं तो आपका जो ब्लॉक अमाउंट है उसमें से पर मंथ आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं एक हेल्दी और एक डिसेंट लिविंग के लिए। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बड़ा खर्चा होता है ना जब आप जर्मनी में आते हैं, तो वो होता है आपकी अकोमोडेशन पे। अब अकोमोडेशन के यहाँ पे दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। नंबर वन सिनेरियो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड स्टूडेंट एंड वर्क। इट्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को सस्ते रेट पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। एक चीज़ ये है। नंबर टू है कि आप प्राइवेटली सर्च करें, बीइंग लाइक प्राइवेट पर्सन आप सर्च करें, डिफरेंट लोगों से रब्ता करें, डिफरेंट एजेंसी से रब्ता करें कि वो आपको एक सिंगल रूम या शेयर्ड रूम जैसे आप प्रेफर करते हैं वो आपको ढूंढने में हेल्प आउट करें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट एंड वर्क, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिलती है सस्ती। अगेन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी। अब जैसे मेरा जो पुराना शहर था एलमिना, वहाँ पे चीप अकोमोडेशन है। खैर अब तो चीप वहाँ पे भी नहीं रही बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे भी रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी जब मैं आया था 2020 में तो मुझे हाउस मिला था, लाइक कमरा मिला था 180 यूरोस पर मंथ में, जो कि इस वक्त है अब वो 230 टू 235 यूरोस पर मंथ। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है, हर सिटी में स्टूडेंट वर्क की ऑर्गेनाइजेशन है। आप इनको विद रिस्पेक्ट टू अपनी यूनिवर्सिटी और विद रिस्पेक्ट टू जिस सिटी में आप जा रहे हैं, जो आपकी इंटेंडेड सिटी है, वहाँ पे आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और आप वहाँ पे इनको ईमेल लिखें कि आपको वो गाइड करें जी कि आपको कमरा चाहिए, और आप उनसे डिस्कशन करके आप कोई ना कोई जो है वो डील उनसे तय कर लें। अगेन ये जो स्टूडेंट वर्क है, यहाँ पे वर्क जो लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ पाकिस्तान एशिया से नहीं आ रहे, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। तो हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसको कमरा मिले इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ताकि उसको रेंट कम पड़े। और दूसरा, अलग फैसिलिटीज़ होती हैं इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल सारे स्टूडेंट्स रह रहे होते हैं तो एक बड़ा अच्छा एक स्टूडेंट इन्वायरमेंट बना होता है। चीप कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स होती हैं और किचन आपको मिलता है डिपेंडिंग अपॉन अगेन कि आप एक कॉमन कॉमन कॉरिडोर शेयर कर रहे हैं जहाँ पे 10-12 लोग के लिए एक किचन है, या फिर आपके पास एक अपार्टमेंट है जिसमें 3-4 लोग शेयर कर रहे हैं और एक किचन और एक टॉयलेट। टोटली डिपेंड्स अपॉन सर्टन एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे हर इंसान की, हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि उसको कमरा मिले। तो इसकी जो क्यू है वो बड़ी लंबी होती है। कभी कभी शुरू में मिल जाता है, कभी कभी आपको कपल ऑफ मंथ्स वेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा खर्चा है वो आपका है अकोमोडेशन का। अगर आप बड़े शहर में हैं और अगर आप स्टूडेंट वर्क के थ्रू लेते हैं तो 350 टू 400 के पास आपको पड़ सकता है। और अगर आप प्राइवेटली रह रहे हैं तो ज़्यादातर चांस यही है कि जो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, जो अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करनी पड़ेगी वो होगी 400-450 समथिंग लाइक दैट। तो सबसे बड़ा खर्चा हो गया आपका अकोमोडेशन का। उसके बाद जो आपका खर्चा आता है जो मैंडेटरी एक्सपेंसेस में है वो है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तो आप अंडर 30 हैं तो आपको मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस पे जो है वो आपको कंपनीज हैं टीके ओ का, यानी कि AO के, टीके, ये दो फेमस कंपनीज हैं, इनके थ्रू आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो कि आपको कॉस्ट करेगी पर मंथ 110 टू 120 यूरोस। ये आपको एवरेज, मैं आपको एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन के बाद प्राइसेस बढ़ी हैं। टिल लास्ट ईयर इट वाज लाइक 110 समथिंग। अब अगेन आप चेक कीजिएगा, शायद थोड़ी ऊपर चलेगी हो। अगेन इन्फ्लेशन की वजह से आजकल कुछ पता नहीं चलता, रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं कभी कभी। लेकिन इन एनी केस 110 टू 120 के बीच आपको पर मंथ ये पड़ेगी। उसके बाद जो आपको खर्चा आता है वो आता है आपका एक्सपेंडिचर फूड का। तो इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्चा कम से कम हो तो अवॉइड करें बाहर से खाना, क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन से पहले एक डोनर जो आपको 4 यूरो तक का मिलता था, इस वक्त वो 6 से 7 यूरो का। और अगर आप दिन में 2 टाइम बाहर से खाएंगे
तो आपका 10+ यूरोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर डे खाने पे जाएगा। और अगर आप 10+ यूरोज या 10 यूरोज भी अगर आप पर डे लगाएं तो आपने लेट से 30 दिन खाना खाया बाहर से, तो ये 300 यूरो तो आपका ऐसे ही क्रॉस कर गया, एंड विच इज़ अगेन टोटली नॉट फिजिबल बीइंग अ स्टूडेंट बजट, बीइंग इन अ स्टूडेंट बजट। तो आपने ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है कि डिफरेंट स्टोर्स होते हैं हर सिटी में, नेटो है, रेवे है, आल्डी है, लिडल है, और क्या, काउफलैंड है। ये ऐसे बजट स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे अपनी ग्रोसरी लिस्ट तैयार करें। उसमें ब्रेड है, अंडे है, दूध है, वेजिटेबल्स कैन मिलते हैं यहाँ पे, जिस तरह लोबी या किडनी बीन्स है वो आपको बॉयल्ड कैन मिल गया, लेंटिल्स का कैन मिल गया, आपको वेजिटेबल फ्रोज़न मिल जाती हैं, वो आप खुद से कुक करें सारे अपने देसी स्पाइसेस के साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा चीप जो है वो कॉस्ट करेगा। इसका अगर मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूँ ना पर मंथ, तो आप 150 यूरो में आप अच्छा खाना खा सकते हैं, जिसमें आप मीट भी इंक्लूड करें। लेट से पर मंथ का ना आप 4 से 5 केजी मीट भी इंक्लूड कर लेना अगर आप, तो आपको इतना जो है वो पड़ जाएगा। ठीक है, चिकन की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप बीफ पसंद करते हैं तो फिर अगेन थोड़ा सा हाई ले जाएं इसको, आप 150+ पे जा सकती है बात। लेकिन इन एनी केस अगर आप डिसेंट तरीके से इसको मैनेज करेंगे ना, तो 130 to 150, और आप लगा लें 130 to 160 में आप बड़ा अच्छा खाना जो है वो खा सकते हैं। ये हो गया आपका तीसरा खर्चा जो कि बड़े खर्चे में आता है, वो है आपका फूड एंड आपका जो मील प्रिपरेशन और ये सारी चीज़ें। उसके बाद ट्रैवलिंग। अच्छा, जर्मनी में एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि आप जब जर्मनी के किसी भी शहर में जाएंगे ना, तो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि अराउंड 150 to 200 यूरोज या 175 यूरोज तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। उसमें ये होता है कि आपको ना एक कार्ड मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आप हमारे स्टूडेंट हैं, और उस कार्ड पे आपको उस सिटी में फ्रीली ट्रैवल करने अलाउ होता है। इट डजेंट मैटर आप ट्रेन पे ट्रैवल करें, ट्रैम पे ट्रैवल करें या कहीं पे ट्रैवल करें इन दैट पर्टिकुलर सिटी। इल्मेनाओ में ये चीज़ वैलिड नहीं है। इल्मेनाओ, TU इल्मेनाओ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ आप विद इन द सिटी आप बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कार्ड इज़ नॉट वैलिड विद इन द सिटी ऑन बसेस। तो अगर आप ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली इट्स वैलिड। थ्यूरिंगन स्टेट में आता है इल्मेनाओ, तो पूरी थ्यूरिंगन स्टेट में आप उस कार्ड पे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। अब अगर मैं कील यूनिवर्सिटी है, कील भी एक छोटा शहर है, उसमें यूनिवर्सिटी है कील, उसकी अगर मैं बात करूं तो उस कील की यूनिवर्सिटी के कार्ड पे आप इवन के हैम्बर्ग में भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जाएंगे उस स्टेट का आपको वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्ड मिलेगा, यूनिवर्सिटी कार्ड, उसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो यहाँ पे खर्चा आपका बच जाता है। उसके बाद और जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो आपकी शॉपिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लोथिंग हो गई, आपने कुछ टेक गैजेट्स वगैरह ख़रीदने हैं वो हो गए। तो उसके लिए मैं गाइड करूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है शॉपिंग का, तो कुछ बजट ब्रांड्स हैं लाइक ज़ारा, H&M, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टी शर्ट्स और शर्ट्स जो हैं वो 10 यूरो से स्टार्ट होके, 10 यूरो वैसे मैं बहुत कम बता रहा हूँ, टी शर्ट्स के लिए तो पॉसिबल है लेकिन जीन्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है अनटिल अनलेस देयर इज़ नो सेल गोइंग ऑन। तो अगर आप देख लें तो टी शर्ट्स जो हैं वो आपको मिनिमम 10 यूरो से लेके 25 यूरो तक अच्छी मिल जाएगी, और जो पैंट्स हैं वो आपको 20 यूरो से अराउंड 30 यूरो के अंदर अंदर अच्छी डिसेंट किस्म की जो जीन्स है वो मिल जाएगी। ऑन टॉप ऑफ दैट जो लॉन्ड्री का यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू रह रहे हैं वहाँ पे भी होगी, और अगर आप अपने प्राइवेटली रह रहे हैं तो डेफिनेटली लैंडलॉर्ड ने आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड किया होगा। तो उसमें आप ये कर सकते हैं, आप वंस इन अ मंथ, खैर मैं तो वंस इन अ मंथ लगाता हूँ मशीन, आप सारे कपड़े जो है वो अपने सोच लें। अव्वल तो यहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी गंदे नहीं होते, लेकिन आप पूरा जो एक शॉपर सा बना लें, एक कंटेनर सा बना लें कि जी इसमें आपने सारे कपड़े जो हैं वो एक दफ़ा ही धोने हैं महीने में, या फिर आप 2 हफ्ते बाद धो लें, एज़ यू विश। तो ये थे मेजर खर्चे। जर्मनी कहता है कि आपको ना 900+ यूरोज, जर्मनी के हवाले से 900+ यूरोज खर्चा है एक एवरेज स्टूडेंट का पर मंथ। लेकिन अगेन वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से,
तो अगर जो मैंने आपको अभी एक रफ एस्टिमेट बताया है, या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनका ख़र्चा जो है वो 400 आप अकोमोडेशन का लगा लें, 150 आप लगा लें उसका खाने का, 550 ऑन टॉप ऑफ दैट 120 या 110 हम लगा लेते हैं इंश्योरेंस का, तो 550 के बाद आप लगा लें तकरीबन ना आप मैक्सिमम ना 650 to 700 में ना आप बड़ा अच्छा अपना खर्चा कर सकते हैं। इसमें मैं शॉपिंग भी ऐड कर रहा हूँ, जो आपने लेट से अव्वल तो हर महीने शॉपिंग करता कोई नहीं है, लेकिन इन केस आप बहुत अगर शॉपिंग एंथुजियास्ट हैं या आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो उसमें आप देख लें, ये मैंने आपको सब कुछ मिला के बताया कि आप अंडर 700 जो है वो अच्छी आप लिविंग यहाँ पे गुजार सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट। और अगर आप इसमें प्राइवेट या पार्ट टाइम, सॉरी प्राइवेट नहीं, पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं अगर आप, तो अगेन आप सेव कर सकेंगे बहुत सारे पैसे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में फिर किसी दिन। अपना ख्याल रखिएगा।